ऐसा गुस्सा है कि झांसी तक होगा। हमारी लड़की से रही है सना। हम लोग तो 2 दिन खाना नहीं खाया भैया, क्या बात कर रहे हो आप? तो सामने का बच्चा है, देखा हुआ है। बेटी को मार दिया और उसकी माँ ने उसे मारने में पूरा साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको ऐसे ही दिल दहला देने वाले सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने रिश्तों का गला घोट कर रख दिया था। खैर, कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 2022 को यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ लोगों को रोड के साइड में लाल रंग का एक सूटकेस फेंका हुआ मिलता है। लोग उसके पास जाते हैं। जाहिर सी बात है, अब जब लोग सूटकेस देख ही लिए तो लोगों का मन ही करेगा कि अब उसे खोल दें। लेकिन आधा सूटकेस खोलने पे इन लोगों की चीख निकल जाती है। अब ये लोग घबराते हुए पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। पुलिस मौके पे वहाँ पहुँचती है और जब पुलिस सूटकेस को खोलती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुलिस देखती है कि लाश को एक पॉलिथीन में पैक करके उसके पैरों को मोड़ करके उसे छाती पर चिपकाया गया था और सूटकेस में पैक कर दिया गया था। पुलिस ने जब लड़की को निकाला और उसके पैरों को सीधा किया तो उसके पैर आराम से सीधे हो गए। इससे पुलिस को एक चीज पता चली कि लड़की की हत्या 12 से 16 घंटे पहले की गई है। पुलिस ने झटपट लड़की की खोजबीन शुरू कर दी। उसके फोटोज को सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी गई और तो और लड़की की फोटो को सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दी गई। पुलिस इस केस की जाँच बहुत ही सख्ती से कर रही थी, क्योंकि किसी भी क्राइम के होने के बाद उसके 72 घंटे बहुत ही जरूरी होते हैं और इन्हीं 72 घंटे में पुलिस को बहुत कुछ मिलता है। और पुलिस ने लाश के आइडेंटिटी को पता करने के लिए एक 14 लोगों की टीम बनाई, जिन्हें दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ भेजा गया लाश के बारे में पता करने के लिए। और इधर पुलिस स्टेशन में पिछले कई दिनों से गायब लड़कियों का डाटा भी खंगाला गया। हालांकि लाश के मिलने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन भी कॉल किया था और अपने अपने लड़कियों की मिसिंग होने की बात बताई थी। अब पुलिस ने राहत की कुछ सांस ली। उन्हें लगा कि इस लड़की के फैमिली वाले अब शायद मिल जाएं। कानपुर जिले से एक परिवार शनिवार को पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्होंने लड़की की फोटो देखी और लड़की को पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि वो लड़की उनकी नहीं थी। दरअसल कानपुर वालों को कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि उनकी लड़की भी 11 नवंबर को गायब हुई थी और उन्हें लगा कि ये वही है। खैर, जब इन्होंने लड़की को पहचानने से मना कर दिया तो पुलिस ने भी इन्हें जाने दिया और अगले दिन अलीगढ़ से भी एक फैमिली आई, लेकिन अब इन्होंने भी लड़की को पहचानने से मना कर दिया। अब फिर पुलिस निराश हो गई। इसके अलावा पुलिस को और भी जिलों से कॉल आया, लेकिन ये लड़की वहाँ की भी नहीं थी। 18 नवंबर को पुलिस को लाश मिली थी और अब 2 दिन हो गए थे, यानी कि 20 नवंबर। तभी 20 नवंबर को पुलिस को एक कॉल आया और पुलिस को पता चला कि लड़की दिल्ली के बादरपुर क्षेत्र की मोलार बांध की रहने वाली है और लड़की का नाम है आयुषी यादव। अब पुलिस को जैसे ही पता चला कि सभी पुलिस वाले दिल्ली पहुंच गए। अब पुलिस उसके घर जाती है, लेकिन माँ बाप उसके फोटो को पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन लड़की का भाई आयुष अपनी बहन को पहचान लेता है और वो बोलता है, ये तो मेरी बहन है जो पिछले कुछ दिनों से गायब है। अब पुलिस तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ शक होने लगा था। पिता को पुलिस स्टेशन में ही रोक लेती है, जबकि माँ और भाई को लाश को दिखाने ले जाती है। माँ और भाई लाश को पहचानते हैं और लाश का नाम आयुषी बताते हैं। अब पुलिस पिता से आयुषी के बारे में पूछताछ चालू कर देती है। पहले तो पिता नीतीश कुमार अपनी बेटी को पहचानने से ही इनकार कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछना स्टार्ट कर दिया तब वो मान गए कि हाँ, ये उनकी ही बेटी है। अब पुलिस नीतीश कुमार से बेटी आयुषी के बारे में बढ़िया से पूछती है, लेकिन जवाब देते वक्त नीतीश कुमार की जबान हल्की हल्की अटक रही थी और पुलिस के पूछने पे कोई भी जवाब ये एक्यूरेट तरीके से नहीं दे रहे थे, मतलब घुमा दे रहे थे। अब पुलिस को पिता नीतीश कुमार यादव पे शक होने लगा। अब पुलिस ने पिता नीतीश कुमार से अपने अंदाज से पूछना शुरू किया और अब नीतीश कुमार पुलिस के सामने एक भयानक और दिल दहला देने वाला खुलासा करते हैं और अब इन्होंने जो खुलासा किया वो सच में रिश्तों का गला घोट कर रख देते हैं। पिता नीतीश कुमार ने पुलिस के सामने रूह कांप जाने वाला एक खुलासा किया। दरअसल आयुषी यादव दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टूडेंट थी और वहीं पढ़ाई के दौरान आयुषी को छत्रपाल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। आयुषी का कैरेक्टर अपने माता पिता के सामने बहुत ही खराब था। आयुषी अक्सर अपने घर से देर रात तक बाहर रहती थी और करीबन 2 बजे 3 बजे रात को घर वापस आती थी। इससे माँ बाप आयुषी को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे, क्योंकि आयुषी की वजह से घर की बहुत बदनामी हो रही थी और आसपास वाले मोहल्ले वाले भी हंस रहे थे। खैर, 1 साल तक रिलेशनशिप होने के बाद आयुषी ने छत्रपाल के बारे में अपने माता पिता को बताया, लेकिन माँ बाप आयुषी और छत्रपाल के शादी के लिए मना कर देते हैं।
क्योंकि इन दोनों की कास्ट अलग अलग थी। आयुषी अपने फैमिली को काफी ज्यादा कन्विंस करती है कि उसकी शादी छत्रपाल से करवा दी जाए, लेकिन उसके माँ बाप अपने फैसले से टस से मस भी नहीं होते। अब आयुषी अपने ही घर वालों से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि शादी करूंगी तो बस छत्रपाल से ही करूंगी। अब पिता को आयुषी की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो तुरंत छत्रपाल के घर चले जाते हैं और वहाँ पे छत्रपाल को अपने बेटी से दूर रहने को कहते हैं। और जब आयुषी को ये बात पता चली कि उसके पापा छत्रपाल के घर गए थे उसे समझाने, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और फिर 17 नवंबर 2022 को वो अपने माँ बाप से बहुत ही तेज लड़ने लगी और कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है और छत्रपाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि ये सब झूठ था, बस वो अपने माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कि उसकी शादी छत्रपाल से करवा दे, इसके वजह से वो झूठ बोल रही थी। बेटी की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही नीतीश कुमार यादव गुस्से से पागल हो गए और नीतीश कुमार गुस्से ही गुस्से में अपनी लाइसेंस की गन भी निकाल ली और गुस्से ही गुस्से में आयुषी की छाती पे 2 गोली चला दी, जिससे मौके पे ही आयुषी यादव की मौत हो गई। अब पिता नीतीश और माँ ब्रिजबिला दोनों ही टेंशन में आ गए और सोचने लगे और घबराने लगे कि इन्होंने गुस्से में आके कितना बड़ा कांड कर दिया। खैर जो भी हो, अब इन्होंने अपनी बेटी को मार तो दिया था, लेकिन अभी उसके लाश को भी इन्हें छिपाना है। अब माँ ब्रिजबिला फर्श पे गिरे खून के दागों को कपड़े से पोंछ रही थी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार घर से बाहर गए पॉलिथीन और सूटकेस खरीदने के लिए। 17 नवंबर को उन्होंने आयुषी को मारा था और एक दिन तक आयुषी की लाश अपने ही घर में रखे थे, अपने ही बेड के नीचे। और फिर पिता बाहर से एक लाल रंग का सूटकेस लाए और फिर रात को दोनों ने मिलकर आयुषी की लाश को एक पॉलिथीन में पैक करके सूटकेस में भर दिया। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की कि कहां पे फेंकें। 18 नवंबर को सुबह 3 बजे नीतीश अपनी फोर्ड कार निकालते हैं और सूटकेस को कार में रखकर मथुरा की तरफ निकल गए। दोनों आगरा दिल्ली हाईवे से मथुरा के लिए पहुंचे। कार नीतीश चला रहे थे और पत्नी ब्रिजबिला पीछे की सीट पर सूटकेस लेकर बैठी थी और उन्होंने यमुना एक्सप्रेस के सर्विस रोड पर सुबह 6:50 पर सूटकेस को फेंक दिया और फिर यमुना एक्सप्रेस वे पकड़कर वो दोनों अपने घर दिल्ली पहुंच गए। और कैसे लोगों को सुबह सुबह सूटकेस मिला और लोगों ने पुलिस को कॉल किया, वो तो हमने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया। और आगे के पूछताछ में पिता ने बताया कि आयुषी के मन में जो आता था वो करती थी और पिता नीतीश कुमार और मां ब्रिजबिला के लाखों बार समझाने के बाद भी वो उनकी बात नहीं सुनती थी और मैंने उसे कई बार छत्रपाल से दूर रहने को भी कहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी और मेरे मना करने के बावजूद उसने छत्रपाल से छिप करके शादी भी कर ली थी। शादी की बात जब पिता को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गए। खैर ये शादी वाली बात तो एकदम लास्ट में खुली, क्योंकि वो पहले अपने घर पे बताई थी कि वो रिलेशनशिप में है, ना कि शादी की हुई है, मगर वो एक मंदिर में चुप करके शादी कर ली थी छत्रपाल से अक्टूबर 2021 को। खैर शादी तक तो सही था, मगर जब वो प्रेग्नेंट होने वाली बात बताई तो उसके पिता को लगा अब ये क्या हो गया, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार क्या कहेंगे, और ये खबर पिता के गुस्से में आग में घी डालने वाला काम किया। खैर जिस लड़के छत्रपाल से आयुषी प्यार करती थी और 1 साल पहले अक्टूबर 2021 को उससे शादी कर ली थी, पुलिस ने उसे भी पुलिस स्टेशन बुलाया था और उससे भी पूछताछ की थी। खैर पूछताछ में छत्रपाल निर्दोष निकला और पुलिस ने भी उसे जाने दिया। पुलिस को नीतीश कुमार के घर से, जहां पे उन्होंने अपनी बेटी को मारा था, वहां से एक कार, एक गन और 2 बुलेट और उसी के साथ एंड्रॉइड फोन जो की था आयुषी का, ये सब मिला, जिसे पुलिस ने अपने पास रख लिया। पुलिस ने सारे खुलासे के बाद पिता नीतीश कुमार और माँ ब्रिजबिला को अरेस्ट कर लिया और अभी ये दोनों जेल में अपना अपना सजा काट रहे हैं। अंडर सेक्शन 302 और 201 इन दोनों पे लगा हुआ है। पिता को इस चीज का पछतावा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया सब कुछ गुस्से में आके किया। खैर गुस्से में आके किया या जानबूझकर, दोनों को सजा अभी मिली हुई है। अभी हम आपको बता देते हैं कि आयुषी के पिता क्या करते थे, जो उनके पास गनवन भी रखे हुए थे। तो आयुषी के पिता एक इलेक्ट्रीशियन थे, उसमें इनका काफी फैला हुआ बिजनेस था और उसी के साथ साथ ये दिल्ली में काफी ज्यादा प्रॉपर्टी भी ओन करते थे, जिससे इन्हें एक और शक था कि छत्रपाल जो है इनके प्रॉपर्टी के लिए ही इनकी बेटी को फंसाया हुआ है। खैर जाने से पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आयुषी के पापा सही थे? कमेंट में बताओ, क्योंकि वो अपनी कास्ट और ईगो के चक्कर में एक मासूम लड़की की जान ले लिए हैं। खैर कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोग बताइए कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।